बोले सतगुरुदेव की। सात दीपन वखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। साहब ने गुरु को की स्तुति बड़ी विशेष शैली में की है। हरि सेवा ये उच्चार है। गुरु सेवा पल एक, टाका पटतर ना तुला, संतन किया विवेक। कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु की सेवा पाए। सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मांड, सकल तीरथ गुरु चरण, तो भी सदा अखंड। गुरु भक्ति से आगे कोई तब बोला ही नहीं। गुरु सेवा से बढ़कर कोई कर्म कहा नहीं। गुरु समरथ जैन सर खड़े, कमी काहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। आखिर इतनी महिमा गुरु की कही गई है, कुछ न कुछ तो भाव है। आइए हम इस पर आज थोड़ा व्यापक रूप से बातचीत करते हैं। कल गुरु पूर्णिमा भी है, इसलिए गुरु पर्व तो एक हफ्ता मनाया जाता है। 3 दिन पहले, एक दिन गुरु पूर्णिमा, चौथा 3 दिन बाद में। पर कोविड-19 की समस्या के कारण ये पर्व हम नहीं मना रहे। आइए, आखिर लाभ क्या है? गुरु सेवा, गोविंद की सेवा, गुरु को परमात्म समझाने, दूजा भाव न हृदय आने। इतनी बड़ी महिमा शास्त्रों में, वाणियों में, इसकी सार्थकता क्या है, इस पर आज विवेचना होगी। कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सोफल गुरु के चरणन पाए। गुरु साहेब तो एक है, दूजा सबई विकार। आपा तज के गुरु भजे, तब पाए दीदार। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है। 7 समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। वेद आदि धर्म शास्त्रों में भी गुरु की अनंत महिमा कही गई है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंतर हाथ सहार कर, उन पर मारे चोट। जो लोग अष्टांग योग साधना की बात कर रहे हैं, वो तो सब साहब ने अपनी वाणी में व्याख्या दी है। 4 माह जिम बरसे मेहा, एतत् शब्द कथा विद्या। गुरु ईश्वर, गुरु पार ब्रह्म, सदगुरु सबका देव, गुरु बिन पार न आवई, ताते शरणों ले। गुरु शरणागत सबते भारी, यानी शरणागति में गुरु शरणागत सबसे बड़ी है। इससे बड़ी शरणागत कोई है नहीं। गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी काहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। दरअसल जो इतनी बड़ी गुरु की महिमा कही, उसके पीछे एक कारण है। हम सब
सरगुण भक्ति देख रहे हैं, कुल गुरुओं को भी देख रहे हैं। साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, सातों गुरु अपने अपने स्थान पर माननीय हैं। प्रथम गुरु माता पिता, रज भी रज के वो है दाता, शरीर का सृजन उनके द्वारा है। अगर कोई कहे सरगुण ब्रह्म दिखाओ, साकार ईश्वर, तो साहब कह रहे हैं माता पिता को खड़ा कर देना, उन्हीं के रज भी रज देह है। बालक को पोषित करने में बहुत ताकत लगाते हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है, हमारी संस्कृति का धीरे धीरे लोप हो रहा है। हमारी संस्कृति का लोप क्यों हो रहा है वो सुने। हमारी संस्कृति का लोप दो कारण से हुआ, इसको दुनिया नहीं समझ पाई। पहली बात ये हुई, इंटरनेट ने फायदे किए, फायदे से नुकसान ज्यादा किया। हर एक अपना अपना एक चैनल खोला हुआ है, ये एक साजिश थी। आज भी दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं, मैं आपको अतीत में नहीं घसीट रहा हूं, जहां आज भी वो इंटरनेट को एक्सेप्ट नहीं करते। मैं मलेशिया में अक्सर जाता रहता हूं, वहां कोई आदमी उस समय टेलीविजन नहीं लगा सकता था। वो ये कह रहे हैं ये हमारी संस्कृति को खत्म करेंगे। पहली बात तो इंटरनेट ने फायदे काफी किए, लेकिन हमारी संस्कृति को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया। दूसरा, हमारी संस्कृति में बड़ी शुद्धता थी, खान पान में, व्यवहार में, भक्ति क्षेत्र में। क्या हुआ, दूसरा नुकसान किससे हुआ, हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया। पाश्चात्य संस्कृति में माता पिता को उतना महत्व नहीं है, आचरण को इतना महत्व नहीं है, खान पान पर कोई महत्व नहीं है। ये क्यों हुआ? जो हमारे 15 करोड़ प्रवासी भारतीय हैं, जो भारतीय संस्कृति में रहे हैं, वो है बाहर विदेशों में, नाना प्रकार के देशों में। वो वहां पर जैसी वहां की संगत और संस्कृति देखी, वो वैसे बन गए। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, बांस बांस की मिश्री एक ही भाव बिकाए। मैं विदेशों में घूमता रहता हूं। विदेशों में मैं एक टूरिस्ट या बड़ा आदमी बनकर नहीं जाता हूं, जगह जगह वहां भी जाकर मैं प्रोग्राम दे देता हूं। तो जो हमारे देश के बच्चे हैं वो वहां के बच्चों के साथ में पढ़ते हैं, उसी संस्कृति का अनुकरण करते हैं। जहां पारिवारिक और सोशल लाइफ वैसी है ही नहीं जैसी भारतवर्ष में है। इससे धीरे धीरे हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। और ये संस्कृति महान है। ये किसके द्वारा बनाई हुई है? हमारे पूर्वज तपस्वियों द्वारा, ऋषि मुनि संतों द्वारा इस संस्कृति की आधारशिला रखी गई। धीरे धीरे ये सब लोप होती जा रही है। पहले अगर कोई आदमी गुरु नहीं किया था, उसके हाथ का नहीं खाया जाता था, ऐसी मान्यता थी।
कि गुरुविहीन आदमी का हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। एक आदमी गुरुदेव को कोई चीज दिया, पानी का गिलास दिया था या कुछ दिया, गुरुदेव ने मुझे कहा मधु तू थोड़ा टच कर इसको। जब मैं टच किया तब लिया। मैं दिल में सोचा गुरुदेव ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मधु तू टच कर। मैंने पूछा, बोला मधु ये गुरु दीक्षा नहीं लिया है। दूसरी चीज यह है, अच्छा गुरु दीक्षा नहीं ली है। इसी तरह गुरु विमुख को बहुत बड़ा दोष बोला गया है। गुरु विमुख उसको कहते हैं, गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुआ को फोकट क्या ना। गुरु निंदक बिरंच किम हुई। गुरु की निंदा करने वाला बिरंच क्यों नहीं हो। ताका मुख जन देखो कोई, यानी एक बहुत बड़ी संस्कृति थी। गुरु भारतीय संस्कृति की एक स्तंभ था और एक लाइफ लाइन थी। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आता गया, बदलाव आ गया। कुछ लोग धन के कारण गुरुवाई करने लगे। ये एक वो व्यवसाय है जिसमें लागत कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। इसलिए धीरे धीरे लोग गुरु का महात्म भूल गए। अब साहब गुरु की बात कह रहे हैं। प्रथम गुरु माता पिता, रज बीरज के वो हैं दाता, रज बीरज के वो हैं दाता। दूसरा गुरु गर्भ की दाई, गर्भ फांद, फंद चहकर नशा, यानी दाई को भी दाई मां कहते हैं। प्राचीन गांव काल में हर गांव में एक दाई होती थी। दाई का हाथ इतना सफा होता था, जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित रखती थी। संयोग समझे, मैं 4-5 साल का था, लेकिन मेमोरी बड़ी जबरदस्त थी मेरी। पड़ोस में एक माता, खेल रहा था मैं, बच्चे खेलते अक्सर, विदारित आवाज में आवाज लगाई, रोई। तो मैं वहां पहुंच गया। मुझे उन्होंने कहा दाई का नाम लेकर उनको बुलाओ। दाई मां जो थी बड़ी चालाक थी, समझदार थी। वो जान गई कि ये स्त्री ने क्यों बुलाया है, इसका प्रसव हो रहा है, डिलीवरी है। वो सब काम छोड़ के दौड़ के आई। मैंने बोला वो रो रही है और कहा कि दाई को बुलाओ। इतने में क्या हुआ था, बालक गर्भद्वार विकसित हो गया था। बालक का ये पूरा सर दिख रहा था, कौतुक हुआ। प्रसव पीड़ा कहते हैं मौत की पीड़ा से भी ज्यादा होती है। अब गर्भद्वार संकरा होने के कारण से बहुत पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती है। उस माता का मलमूत्र दोनों बाहर आ गया था उस दर्द से। वो दृश्य मैं कभी नहीं भूल पाता हूं। दाई ने अपनी कला से उस बालक का सर बाहर किया। बालक का सर जैसे बाहर हुआ, रोने लग गया। दाई बड़ी होशियार थी।
उसने उस बालक का यहां से यूं पकड़ा, धीरे 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 उसको बाहर किया। सर बाहर आने के बाद गर्दन फंसी थी। बालक जब जन्म गर्भ से आता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है। बाहर हवा लगने के बाद बाहरी वातावरण में वो फिर थोड़ा फूल जाता है। अब ये कंधे वाला हिस्सा था वो और डिफिकल्ट दे रहा था। उस दाई को ये प्रसव क्रिया कराने में करीब करीब 15 से 20 मिनट लगे। मैं हैरान होकर के ये सब दृश्य देख रहा था। इसलिए छोटा बच्चा था, दाई ने भी मना नहीं किया। पहले कभी भी डिलीवरी पुरुष नहीं कराता था, डिलीवरी हमेशा दाइयां कराती थी, या क्रिटिकल केस हुआ तो भी हॉस्पिटल में थी। बच्चे के पूरे जिस्म पर बारीक बारीक रेशे और ब्लड की छींटे थे। बहुत दुखद स्थिति थी। वहां दुर्गंध इतनी फैल गई थी कि मैं क्या बताऊं। बालक को दाई ने फौरन कपड़े से लपेटा, पोंछा। बालक बहुत रो रहा था। खैर, मेरा प्रयोजन यह था ये बताना कि दूसरा गुरु गर्भ की दाई दोनों को सुरक्षित निकालती है। तीसरा गुरु जिसने आपका नाम रखा, ताहे नाम से जाने सब गाँव, उस वही नाम आपका परिचय है। भाई कमल सिंह को बुलाओ, आप उसी नाम से जाने जाते हैं। चौथा गुरु तासे ने कहिए, जिन विद्या दीन पढ़ाई। भाई बड़े फॉर्मल तरीके से विद्या पढ़ाता है। सबसे बड़ा टीचर ही प्राइमरी का है। वो अबोध बच्चे जब स्कूल जाते हैं, ना कुछ समझते हैं ना कुछ करते हैं, उनको नियंत्रित करना, पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। जो लेक्चरर प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाते कोई बड़ी बात नहीं है, वो बच्चे अपना खुद ही वो करें, नहीं करते तो खुद जाने। लेकिन छोटे बच्चे के साथ तो बहुत मगजपच्ची करनी पड़ती है। तो प्रथम गुरु माता पिता, उन्होंने बोलना सिखाया, चलना सिखाया, बहुत काम किया आपके लिए, आपकी सुरक्षा की, इसलिए वो माननीय है। इसलिए माता पिता को ईश्वर का रूप भी कहते हैं। पंचम गुरु जिन संस्कार कराए, यज्ञोपवीत कराया, आपका ब्याह शादी कराया, आदि कर्मकांड कराया, उसको भी गुरु कहा। छठा गुरु जो नाम लखाइया, जो सर्वगुण उपासना बताने वाला है, पहली सीढ़ी है वो। सर्वगुण उपासना को खंडित नहीं किया जाना चाहिए। आजकल हर जगह प्ले वे है। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई, दिल्ली में एक प्ले वे स्कूल की फीस 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए साल की। तो बंधुओं, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, कुछ महकमों में सुधार हो जाए तो देश में बड़ी खुशहाली हो जाएगी। पर यह सुधार थोड़ा मुश्किल हो गया है। करप्शन के कारण समझे या क्या? पहला, राजनीति में दूषण हो गया। मुझे एक अवसर मिला पिछले समय के लोगों को भी देखने का और आज के युवा वर्ग को भी देखने का, और युवावस्था में रहकर उस समय का संसार, अब मैं 72 बर्थडे मनाया, अब का संसार भी देख रहा हूं। तो ये परिवर्तन मैंने अच्छी तरह से देखा, और साहब की कृपा से मेरी मेमोरी ठीक है। जब इंसान की मेमोरी ठीक है तो उसके पास याद है वो आबाद है, जो भूल गया बर्बाद है। तो बंधुओं, बड़ी बेहतरीन आचार संहिता थी, खान पान बड़ा अच्छा था,
व्यवहार अच्छा था, सामंजस्य बहुत अच्छा था। इस तरह छठा गुरु तासे ने कही जो राम नाम लखाया, जिसने सर्वगुण उपासना दी, कम से कम आपको एक लाइन पर तो लगाया। मेरा ये मानना है, भक्त चाहे वो कोई भी भक्त है, आम आदमी से अच्छा होगा, चाहे वो किसी की भी भक्ति कर रहा है, क्योंकि जो भी भक्ति कर रहा है उसके अंदर ईश्वरीय भय होगा। और भय करता भय प्रेम गुरु, भय करनी भय साल, डरता रहे वो उबरे और काफिल खाता मार। सातवां गुरु सबसे तोड़ एक से जोड़ी, सदगुरु तिसका नाम। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। सातवां गुरु इन सबका सार बताकर ईश्वर की तरफ ले चलता है। उस गुरु की महिमा अधिक बोली गई। हालांकि गुरुन गुरुन में भेद है, गुरुन गुरुन में भाव। सोई गुरु सराहिए जो शब्द बताए दाओ, 4 माह जिम बरसे मेहा, एतत् शब्द कथा विदेया। दरअसल साहब कह रहे गुरु गुरु सब एक है, अपने अपने ठाव, इनमें से किसी भी गुरु का अपमान नहीं करना है। गु कहिए अंधकार को, रू से भया प्रकाश, अंधकार को मेट के हृदय करे प्रकाश, गुरु नाम है दास। मैं आपको एक छोटा वृतांत बताता हूं। हमारे कुल गुरु थे, मैंने तो उनसे दीक्षा नहीं ली, छोटा था मैं। जब मैं सदगुरु की भक्ति में आया, गुरुत्व का कार्य किया, प्रसिद्धि भी हुई, मैं उस तरफ नहीं दौड़ रहा था। एक बार वो, मैं तो उनके पास जाता ही नहीं था, एक बार वो स्वयं मुझसे मिलने आए। संयोगवश मैं एक भक्त के घर में, मेरा सत्संग था और भंडारा था, काफी लोग आए थे। मुझे पता चला, किसी ने संदेश दिया, आपके माता पिता, आपके कुल गुरु आए हैं। उनका ठीक है, मैंने उनका अभिवादन किया। जिस घर में मेरा प्रवचन था, उसने मेरे लिए अलग से बिस्तर बनाया था, अलग से खटिया थी, अलग से आसनी बनाई थी जिस पर बैठ करके भोजन करना, अलग से सब हांडे मंगाए थे। अक्सर एक सन्यासी होने के नाते मैं होटलों में भी नहीं खाता हूँ, बड़ी बड़ी यात्राएं करता हूँ, हवाई जहाजों में, वहां भी कुछ नहीं लेता हूँ। तो और अपने हुए बर्तनों में भी नहीं खाता हूँ। जैसे मुझे खबर हुई, संयोगवश उस समय जैसे मेरा प्रवचन समाप्त हुआ, उस समय वो गुरुजी आए, मुझे संदेश मिला, मैंने उनको आह्वान किया, मैंने कहा वेलकम। तो मेरा शिष्य एक कुर्सी लाया गुरुजी को बैठने के लिए। मैंने कहा नहीं, जो मेरे लिए उसने काफी दिन से तैयारी में था, वो बेचारा शिष्य, जो मेरे लिए भोजन के बाद थोड़ा विश्राम भी करना था, जो बिस्तर और जो शैया थी, मैंने उनको वहां बिठाया। तो वो कहने लगा, गुरुजी आपके लिए। मैंने कहा सुनो, क्योंकि उसको तो हमारे कुलगुरु से कुछ लेना देना नहीं था। मैंने कहा सुनो, तुम्हारा काम खत्म हो गया,
जो कुर्सी लाया मैं उस पर बैठा, उनको आसन पर बिठाया, बातचीत हुई। उन्होंने मुझे एक बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा, मुझे पता चला मेरे शिष्यान में, यानी मेरे सेवकों के घर से एक सन्यासी और ज्ञानी पुरुष है, तो इच्छा हुई मैं आपसे मिलना। कितनी बड़ी महानता थी उनकी, कितनी बड़ी उनमें शालीनता थी। मैं आपको आगे बताऊंगा। जब भोजन खाने का समय हुआ, भोजन हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार भूमि पर बैठकर खाना है। टेबल कुर्सी तो अंग्रेजों ने चलाई, क्योंकि उनकी टांगें नहीं मुड़ती है ठंडे देश में रहने के कारण। भारत की यह पद्धति नहीं थी। मैंने उनको उस आसन पर बिठाया जो मेरे लिए था। अब वो मेरा सत्संगी अंदर से किलप रहा था, क्योंकि उसने 1-1.5 महीने तैयारी की थी मेरे आगमन की। मैं उसको देख रहा था, मैं उसे इशारा किया, कोई बात। जिस थाली में विशेष थी मेरे लिए भोजन परोसना था, वो मैंने उन गुरुजी को दी जो कुल गुरु थे। अब यानी जो जो चीजें उन्होंने विशिष्ट मेरे लिए बनाई थी, वो सब मैंने उन्हीं को समर्पित की थी। जब वो जाने लगे, मैं उन्हें विदाई भी दी। वो बहुत प्रसन्न हुए। गोस्वामी जी ने रामायण में एक बात कही है, सबह मान दे आप अमानी। जो सबको सम्मान देता है, अपना मान नहीं चाहता है, सो मम प्रिय प्राण सम प्राणी। आप अपने गांव घर में भी देख रहे हैं, जिनमें कुछ गुण है, शीलता है, संयम है, आचार संहिता है, उनसे सब प्यार करते हैं। बाद में जब मैंने अपने शिष्य को देखा, वो संतुष्ट नहीं था ये सब करने के बाद भी, क्योंकि उसने इतने समय से परिश्रम करके जो जो चीजें मेरे निमित्त बनाई थी, उन सबका सेवन मैं नहीं किया। स्वाभाविक था। मैंने कहा, भाई सुन, महात्मा जी के जाने के बाद मैंने कहा, भाई बात सुन, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारा काम पूरा हो गया था। वो मेरे कुल गुरु थे, मेरे माता पिता के गुरु थे, वो खुद चल के आए थे। तो मेरा यहां धर्म बनता था उनका सम्मान करना। इस आश्रम में कोई भी साधु महात्मा आता है, हम उनका सम्मान करते हैं। तो वो प्रसन्न होकर चले गए। तो साहब कह रहे, इस प्रकार से वो सभी गुरु अपनी जगह पर मान्यवर है, पर पकड़ना सदगुरु को है। ऐसा क्यों? ठीक है, बाकी गुरुओं ने, कुल गुरु ने, माता पिता ने भी आपको अच्छी शिक्षा दी। कोई माता पिता किसी को बुरी शिक्षा नहीं देगा। लेकिन एक अशरत था, एक आदमी बीड़ी पीता था, काफी फौज की बात है। मैंने उसको बोला, भाई कब से बीड़ी पीते हो? बोला, बचपन से। आदमी थोड़ा ऐसा ही था, फनी टाइप था। मैं बोला, तुम्हें बीड़ी पीना किसने सिखाई? बोला, बापू ने। हाँ, बाप ने बीड़ी पीना सिखाई? ये तो आश्चर्य की बात है। माँ बाप तो बच्चों को कहते हैं बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं करो। पुराने जमाने में तो 90% लोग बीड़ी सिगरेट का सेवन करते थे। ये तो अच्छा हुआ इस पर बैन लगा दिया। मैं बोला, वो कैसे? बोला, हमारे बापू मंजे पर बैठा रहता था, मुझे बीड़ी देता था, कहता था जाओ सुलगा के ला। तो जब मैं बीड़ी रखता था तो वो जल जाती थी, काली हो जाती थी, सुलगती नहीं थी।
तो बापू मुझे गाली बकता था, क्या तूने बीड़ी का हालत कर दिया, तू तो जला के आया बीड़ी आधी से ज्यादा। उसने बोला जब जलाई उसको ताव लग जाता है। बोला नहीं, अंगार पर रखकर खींचा कर यूं तो बीड़ी सुलग जाती है। बोला महाराज इस तरह मैं करने लगा, पहले तो मुझे खांसी आई, बाद में वो बीड़ी का अमल मेरे पर चढ़ गया, बस मैं बीड़ी पीने लगी। अलग बात थी ये। लेकिन आमतौर पर माता पिता बच्चे को हमेशा उसके कल्याण की ही शिक्षा देते हैं, चाहे वो खुद ठीक नहीं है तभी भी वो बच्चे को हमेशा सन्मार्ग की तरफ ले जाने की प्रेरणा देते हैं। अब जो वो गुरु थे हमारे जो आए थे, उनसे बड़े जो पहले वाले गुरु थे वो मेरे माता पिता के गुरु थे। वो कुल के गुरु थे, परंपरा चलती है। वो बहुत सिद्ध पुरुष थे, गांव में रहते थे हम लोग। मैं छोटा था पर मेरी अटैचमेंट पिताजी से ज्यादा थी बचपन में, माँ से नहीं थी इतनी। आज भी आप देखते हैं कुछ बच्चे हैं जिनकी अटैचमेंट पिताजी से है, कुछ की माँ से अधिक है। ये है। वो बाजार भी जाते थे, मैं उनके साथ चला जाता था और काफी मुझे प्यार भी करते थे, साथ ले जाते थे। छोटा था तब भी, कंधे पर बिठा, एक टांग इधर एक टांग पीछे, उनके सर पर में हाथ रखकर पगड़ी बांधते थे मैं चलता। और बच्चों में घूमने की और जानने की जिज्ञासा ज्यादा होती है। मैंने ये बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं। जब वो पटका बांधते थे, सदरी पहनते थे, काफी चेतन और ज्ञानी पुरुष थे, पढ़े लिखे थे। मैं जान जाता था ये बाहर जा रहे हैं मैं भी तैयार हो जाता था। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, आज मैं भोपाल जा रहा हूं, गुरुजी आए हैं। और 12-13 किलोमीटर भोपाल की दूरी थी गांव से, पैदल चलना था उसमें। रास्ते में जंगल भी पड़ जाता था, टोए टिब्बे भी थे, मुझे नहीं ले जाना चाहते थे। लेकिन मैंने दिल में ठान लिया था देखना है गुरु क्या होता है। जैसे पिताजी चल पाए, मैं चुपके से उनके पीछे पीछे हो लिया। छोटा था तो वो काफी अच्छी हाइट के थे, उनको मैं फॉलो नहीं कर पाया। मैं करीब उनसे 300-400 गज पीछे रह गया और बीच में छोटा सा जंगल था, वहां मुझे भय लगा। तो मैंने वहां खड़ा होकर, अब घर से हम 1-1.5 किलोमीटर आ चुके थे, तो पिताजी को हम बाबा बोलते थे। मैंने जोर से आवाज लगाई, बाबा। अरे वो लौट के आए, मुझे बोला तुम्हें मना किया था पीछे नहीं आना, तुम क्यों आ गए? मैं बोला मैं देखना था गुरुजी क्या, इसलिए आया। अब फिर उन्होंने मुझे उठा लिया, कंधे पर बिठाया, चल पड़े। मुझे रास्ते में समझाया, कहा भाई देखो गुरुजी के यहाँ हम जा रहे हैं, वहां तुम शांत रहना, शैतानी नहीं करना, खामोश रहना। अनुकरण तो मैं खूब करता था। मैं कहा ठीक है। जब मैं वहां पहुंचा, वो महात्मा काफी गंभीर और ज्ञानवान थे और सादगी उनमें बड़ी लाजवाब थी। वो श्वेतांबरी थे, श्वेत वस्त्र पहन, सन्यासी थे। उनके कमरे में कुछ नहीं था, एक चारपाई थी जिस पर वो बैठे थे, एक सुराही थी, सुराही के ऊपर एक गिलास रखा हुआ था। मेरे पिताजी भी नीचे बैठे, मैं उनके बगल में बैठा। मेरे पिताजी को वो काफी प्रेम भी करते थे, गुरुमुख थे बड़े पिताजी भी। उनकी गुरुमुखता का एक उदाहरण देता हूं मैं 10 साल में के बीच एक बार गया घर,
तो लोगों ने तो तरह तरह की बातें बना रखी थी कि कारगिल वार में शहीद हो गया, किसी ने कहा शादी करके कहीं घर बसाया, ऐसा ऐसा। तो वहां तो मैं अपने माता पिता को भरोसा दिलाने में 3-4 दिन लग गए कि मैं आपका बेटा हूँ। वो क्योंकि तब छोटा था, दाढ़ी मूछ भी नहीं थी उतनी जब फौज में भर्ती हुआ, और बाद में जब इतने समय बाद मिलो तो आदमी की पूरी पेशानी बदलती है। फिर मैंने भक्ति के लिए कहा, गुरु धारण किया, मैं संन्यास लेना है, शादी ब्याह नहीं करना है। मेरी माँ तो एग्री नहीं कर रही थी। पिताजी ने मुझे बताया, एक बात बोली बड़ी प्यारी, बोला सुनो तुम भक्ति के रास्ते पर हो, मैं मना नहीं करूंगा, बड़ी अच्छी बात है, गुरु सेवा करना चाहते हो, सुनो, लेकिन एक बात याद रखना, बीच में मत भगना, तोड़ निभाना, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें, तुम गलत रास्ते पर नहीं जा रहे हो। लेकिन एक बात सुनो, जब तक हम जिंदा हैं, साल में एक बार हमसे मिलना। मैंने कहा ठीक है। तो जब वहां मैं बैठा था, 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद उनकी बातचीत होती रही। मैंने अपने पिताजी के कान में कुछ कहा, पिताजी ने मुझे इशारे में यूं कहा, सो बैठो। महात्मा ने मेरे पिताजी से पूछा, कहा ये क्या बोला? बोला महाराज कुछ भी नहीं। ठीक, नहीं बोलो क्या बोला? बोला ये कह रहा था इस सुराही से मैं पानी पी सकता हूं, मुझे प्यास लगी है। मैंने ना क्या बोला, नहीं सुनो। बोला इस बच्चे को बड़ी देर से प्यास लगी, और सही बात है, पिताजी ने ध्यान नहीं दिया। एक तो मैं 1-1.5 किलोमीटर चल रहा था, फिर उनके कंधे पर भी बैठा था, रास्ते में कोई ऐसा साधन भी नहीं था। वहां आते ही मेरे पिताजी तो बड़े थे, भूल ही गए थे, लेकिन मुझे प्यास लगी थी। महात्मा ने एक बात बोली, उस कुलगुरु ने बोला इसको पानी पिलाओ। बोला ये बहुत देर से घड़े की तरफ देख रहा है, सुराही की तरफ देख रहा है, इसको बहुत प्यास है, लेकिन बहुत गंभीर है, बहुत चैतन्य है। ये जब इससे नहीं रहा गया तब आपको धीरे से बोला है कान में, अक्सर बच्चा ऐसा नहीं करता है, इसको पानी पिलाओ। और एक बात मेरे पिताजी को कहा, ये बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, बहुत गरीब घर से हूं मैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं हमारा गुरुजी इतना बड़ा सेठ था, इतना बड़ा ये था, इतने बड़े हेलीकॉप्टर थे। ये एक महात्मा की पहचान नहीं है। महात्मा तो राज आदि सब पाठ छोड़ करके संन्यास और ईश्वर की तरफ जाता है। कोई अलंकरण, कोई शिक्षा, कोई बाकी चीज, कोई अन्य उपाधि महात्मा का परिचय नहीं है। त्याग कितना है उसमें, वैराग कितना है, संसार के पदार्थों से वो विलग कितना है, ये उस महात्मा की पहचान है। उन्होंने मेरे पिता को एक बात कही, वो कभी नहीं भूलूंगा। बोला इस बालक को तुम साधारण मत समझना, ये आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध होगा, बहुत ज्ञानी पुरुष होगा, तुम्हारे कुल को रोशन करेगा। मैं छोटा सा था, ये सुन रहा था मैं। होनहार ब्रह्मन के होत चीखने पात। आइए मैं ये बताने जा रहा हूं, गुरु पर्व के उपलक्ष्य में आखिर गुरु की इतनी बड़ी महिमा शास्त्रों में क्यों कही। गुरु मानुष कर जानते, चरणामृत को पान, ते नर नर कह जाएंगे जन्म जन्म विश्वान। इसलिए कि वो ईश्वर में लय हैं। गु कहिए अंधकार से, रू से भया प्रकाश, अंधकार को मेट के हृदय करे प्रकाश, गुरु नाम है तास। इसलिए उनके दर्शन को भी इतना बड़ा महत्व दिया, उनके शब्दों को इतना बड़ा महत्व दिया, उनकी हर चीज को इतना बड़ा महत्व दिया। गुरु ईश्वर गुरु पार ब्रह्म सदगुरु सबका देव, गुरु बिन पार न आवे ताते शरणा ले। गुरु की शरणा सबते भारी, जाके रक्षक गुरु कर न सकत कुछ और। नानक देव जी ने भी वाणी में इस शब्द को फरमाया, जिसका डाढ़ा सदगुरु होवे
तिसनु मार न साके कोई। साहिब वाणी में कह रहे हैं कबीरा हरि के रूठ से, हाँ परमात्मा रूठ जाए तो गुरु की शरण ही जाए। कहे कबीर गुरु रूठ से हरि नहीं होत सहाय, प्रभु सहाय नहीं होगा। गुरु इष्ट सब इनसे भारी। अब यहां साहब कह रहे हैं, और साहब कह रहे हैं गुरु रूप में आप कहा आया, अलग पुरुष की आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग कोई नहीं में लख ले। वो संतों के मुंह से ही बोलते हैं, प्रभु को अपना मुंह नहीं है, संतों की आंखों से देखता है। तभी तो साहब कह रहे हैं अलग पुरुष की आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को तो नहीं में लख ले। अगर परमात्मा को देखना है तो इन्हीं में फिर देखना। अलग पुरुष की आरसी यानी दर्पण, संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को तो इन्हीं में लख ले। गुरु सेवा में सफल पाए, वर्ण हंसा भौजल लाए। पर उसके साथ में उसमें एक, अब गुरु सेवा पर आज समय हो रहा है, आगे मैं बताऊंगा इसकी विधि क्या है। कल गुरु पूर्णिमा भी है। मैं एक प्रार्थना लोगों से की, आज पुनः कह रहा हूं। कोविड-19 के कारण अभी कुछ लोग मुझे पता क्या कह रहे हैं, कोविड-19 के कारण थोड़ा बंदिश है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ने हमें पहले बताना चाहिए था कि अगर यहां आ रहे तो एक दिन से ज्यादा नहीं रुकना है। हमने टिकटें बुक कराई है। भाई पहले ऐसी दशा नहीं थी। पहले ऐसी दशा नहीं थी। सडनली जब कोविड-19 ज्यादा महामारी फैलाने लगा तो गवर्नमेंट ने फिर ज्यादा इस पर सख्ती की है। मैं उदाहरण देता हूं, भाई पहले फिर में क्या बताना था, आप देखें कांवड़ यात्राओं को भी रोक दिया। अमरनाथ यात्रा बड़ी प्रमुख यात्रा थी जम्मू कश्मीर में। वो जून से प्रारंभ होकर के 1.25 महीना चलनी थी, उसको भी बैन कर दिया। पहले तो गवर्नमेंट ने कहा था कि अमरनाथ यात्रा होगी और लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया था। अब इसमें गवर्नमेंट को आप क्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम भी नहीं कर सकते। वजह बाद में दशा परिवर्तित हुई। इसी तरह भाई बीच में लोग आ रहे थे, रुक रहे थे, रह रहे थे, जा रहे थे। सडनली जब ऐसा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आया, मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाया, तो अब हमें उसे पालन करना है कि नहीं करना है। आप टीवी पर भी देख रहे हैं, बार बार गवर्नमेंट कह रही है कि हजूम कहीं भी इकट्ठा न करो, बहनें कहीं भी, धर्म स्थानों को भी अभी तक परमिशन नहीं दिया है, यहाँ तक कि विद्यालय भी बंद हैं। चलो कैसी भी स्थिति है, मैं राजनीति में नहीं हूँ, लोग अपने अपने तरीके से बात करें, हमारा तरीका अलग है। तो इस तरह से अब जब यहाँ गुरु पूर्णिमा पर यहाँ करीब 1 लाख लोग आते थे। आपको मैं सत्य बता रहा हूँ, साल पूर्णिमा पर यहाँ 30-40 हजार लोग आते हैं। पूर्णिमा पर भी यहाँ राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात तक के लोग आते हैं, दिल्ली, हर पूर्णिमा को आते हैं। हम सबके लिए व्यवस्था करते हैं, लेकिन साल में 4 बार यहाँ लगभग 75,000 से लेकर 1 लाख के बीच, 1 लाख तक लोग आते हैं। एक तो मेरे जन्मदिन पर 18 अप्रैल को बहुत लोग आते हैं। दूसरा कबीर जयंती पर बहुत लोग आते हैं। तीसरा गुरु पूर्णिमा पर बेशुमार लोग आते थे। चौथा स्थापना दिवस पर 31 दिसंबर, ये 4 ओकेजन पर बहुत लोग आते थे। इसलिए मुझे विशाल विशाल भवन बनाने पड़े ताकि आगंतुक लोग यहाँ पर आराम से आए, सत्संग सुने, रहे।
यहाँ हमने 1 लाख लोगों के रहने, स्नान करने, भोजन खाने और अपना शौचालय की सुविधाएं ये पूरी दी, पूरा इंतजाम किया हुआ है। वो किस लिए किया? किसी से कोई पैसा नहीं लेते हम। आगंतुक सत्संगियों की सुरक्षा और सेवा के लिए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साथ संगत तर जाएगा। आप हमारे हैं। तो अब यहाँ दशा अलग है। यहाँ क्षेत्र के पुलिस अधिकारी आए, मुझे कहा आश्रम में आपके कितने आदमी हैं? मैं बोला आश्रम में हमारा परमानेंट स्टाफ काफ़ी है, क्योंकि गौशाला भी है, 20-25 और कम से कम 200 गायें हैं, 20-25 आदमी से ज़्यादा गौशाला में काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर आश्रम में निर्माण कार्य भी चलता है, मिस्त्री हैं 25-30, बाकी चीज़ें हैं, और सुरक्षा और सेवा समिति वाले भी आते हैं, करीब 200 के आसपास। उन्होंने मुझे कहा नहीं महाराज, सेवादारों को नहीं रहने दो। मैंने कहा एक बात सुनो, फिर गायों को कौन भोजन खिलाएगा? मैंने उनसे प्रार्थना की, भैया गायों को भोजन कौन खिलाएगा? फिर जो सेवादार है उनके लिए रोटी कौन बनाएगा? हम कोविड-19 का को फॉलो करेंगे, हम इसका ध्यान देंगे। बोला ठीक है, जो महत्वपूर्ण सेवादार है वो रखो, बाकी को महाराज ज़्यादा यहाँ नहीं कर। आप सोचे, अब उन्होंने तो शालीनता से मुझे ये बोला, अब मैं हजूम इकट्ठा करूँगा तो आपने देखा नहीं कि उसके लिए 5 साल की सज़ा का भी प्रावधान है और 1 लाख जुर्माने का भी प्रावधान है। मैं लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि भैया अगर आप आए हैं, एक दिन रुककर चले जाओ, हजूम इकट्ठा नहीं करो। अब एक एक आदमी आकर मुझे बोलता है हम गुजरात से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, दूर से आए हैं, झारखंड से आए हैं, सब जगह मेरे आश्रम है। मैं उनको प्रार्थना करता हूँ, आप आए ना, धन्यवाद, आप यहाँ आए, अच्छा है, लेकिन एक दिन। बोला हमने 29 की टिकट बनाई है। मैं बोला नहीं, आपको इतना मैं यहाँ नहीं रोक पाऊंगा। वजह आप समझें, आजकल ट्रेनों में रश नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले किसी जरूरी काम से मुझे दिल्ली जाना पड़ा, 8-10 दिन पहले। आप मानेंगे जहाजों में कोई रश नहीं थी, लोग डर के कारण यात्रा नहीं कर रहे। दिल्ली एयरपोर्ट एकदम साइलेंट था। हालांकि मैं एक दिन के लिए गया होकर आया। तो मैंने कहा भाई आजकल आप टिकट कैंसिल करा करके दूसरे कल की बना लो, यहाँ नहीं रुको। अब क्या हो रहा है, मेरी प्रार्थना सुने, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, फिर मेरे सेवादार बल प्रयोग करके उनको भेज रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी प्रार्थना है ना, आपका आश्रम है, आश्रम मेरा नहीं है, मैं अपनी पूंजी नहीं लगाया, ये पूंजी भी संगत की है, धन भी संगत का है, सेवा भी संगत ने की, मैं कोई बेलचा फावड़ा भी नहीं चला, आपका है। लेकिन परिस्थिति को समझना है। अभी आप यहाँ नहीं रुके ना, आप यहाँ नहीं रुके। मैं हर महीने आपके पास पहुंचता था, हर महीने, मेरे गुरुदेव का आदेश था। लेकिन अब हर जगह जब बैन है, बम्बई में मैं बार बार पूछता हूँ कि मैं आऊँ क्या, वहाँ से मेरे कार्यकर्ता कहते बिल्कुल नहीं आना, यहाँ क्वारंटीन कर रहे हैं। तो ये दशा है। थोड़ा आपसे प्रार्थना है, आप यहाँ पहले हो सके नहीं आए, अगर आप आ भी रहे एक दिन में चले जाए, हजूम यहाँ इकट्ठा न करें जिससे आश्रम की बदनामी नहीं हो। धन्यवाद। कल मैं यहाँ से फिर गुरु महिमा से आगे बोलूँगा, क्योंकि गुरु पर्व है। आज मैं आपका थोड़ा अधिक समय लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज 50 मिनट बातचीत हो गई, साहेब।